श्री शिवाय दोस्तों, आज की यह रात बहुत अलग है। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन, और आज आषाढ़ अमावस्या समाप्ति है। ये तिथि साल में 12 बार आती है, लेकिन जो आज है विभुवन संकष्टी, यह उन सब में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। और इस रात का उपाय इतना सरल है कि आप पहली बार सुनकर शायद मुस्कुरा दें। बस एक लोटा जल, सोने से पहले घर की एक विशेष जगह पर। लेकिन दोस्तों, रुकिए, यह जल साधारण जल नहीं रहेगा। जब आप इसे उस जगह पर रखेंगे, और वह जगह कौन सी है वह मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा खुशी रहती है, धन आता है और टिकता है, काम बनते हैं, लोग स्वस्थ रहते हैं, और कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद एक अजीब सी अटकन रहती है। दोस्तों, यह भाग्य का फर्क नहीं है, यह उस अदृश्य शक्ति का फर्क है जो घर के द्वार पर खड़ी होती है। और वह शक्ति गणेश जी हैं। जहां गणेश जी प्रसन्न हैं, वहां हर विघ्न थम जाता है, और जहां वे रूठे हैं, वहां बिना कारण के भी रुकावट आती है। आज की यह रात उन्हें मनाने की रात है, और जो भक्त आज यह एक लोटा जल उस विशेष जगह पर रखेगा, उसके घर के द्वार पर गणेश जी स्वयं पहरा देंगे। और जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा खुद चलकर आती है। क्योंकि दोस्तों, गणेश जी महादेव के पुत्र हैं, और कौन सा पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र की खुशी देखकर खुश न हो। तो आज बुधवार की इस रात गणेश जी को प्रसन्न करो, और महादेव की कृपा अपने आप आपके जीवन में उतरेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात आगे है। पहले यह समझिए कि आज की यह तिथि इतनी खास क्यों है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या समाप्ति, यह नाम सुनकर कई लोग सोचते हैं यह कोई साधारण चतुर्थी होगी। नहीं दोस्तों, विभुवन इस शब्द का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी, और संकष्टी इस शब्द का अर्थ है संकट से मुक्ति। तो विभुवन संकष्टी का पूरा अर्थ है वह तिथि जब तीनों लोकों के स्वामी गणेश जी हर संकट से मुक्ति देते हैं। यह तिथि ज्येष्ठ मास में आती है, और ज्येष्ठ मास गर्मी का वह महीना है जब धरती की ऊर्जा सबसे तीव्र होती है, जब सूर्य अपने पूरे ताप पर होता है। हमारे ऋषियों ने कहा, इस महीने की चतुर्थी पर जो गणेश जी की आराधना करता है, उसकी सारी बाधाएं जैसे सूर्य के ताप में ओस उड़ जाती है, वैसे ही हट जाती हैं। और बुधवार को यह तिथि आना, यह और भी दुर्लभ संयोग है, क्योंकि बुधवार गणेश जी का सबसे प्रिय दिन है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य। जब बुद्धि के देव बुद्धि के दिन और बुद्धि देने वाली तिथि पर एक साथ आते हैं, तो वह संयोग सामान्य नहीं होता। यह संयोग एक दिव्य द्वार खोलता है, और उस द्वार में प्रवेश का तरीका बहुत सरल है, एक लोटा जल। लेकिन दोस्तों, यह जल साधारण क्यों नहीं है, यह समझना जरूरी है। हमारे शास्त्रों में जल को जीवन का आधार कहा गया है, लेकिन जल सिर्फ पीने की चीज नहीं है। जल ऊर्जा को धारण करता है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहां का जल चरणामृत बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह जल भगवान की ऊर्जा को धारण कर लेता है। उसी तरह जब आज की रात विभुवन संकष्टी पर बुधवार को आप एक लोटा जल घर की उस विशेष जगह पर रखते हैं, तो वह जल गणेश जी की दिव्य ऊर्जा का वाहक बन जाता है। वह जल रात भर उस जगह की ऊर्जा को शुद्ध करता है, नकारात्मकता को अवशोषित करता है, और सुबह जब आप उसे पृथ्वी पर अर्पित करते हैं, तो वह पूरा घर हल्का हो जाता है। यह विज्ञान नहीं है, यह अनुभव है लाखों भक्तों का।
और दोस्तों, लेकिन वह विशेष जगह कौन सी है जहां ये लोटा रखना है, ये अभी बताऊंगा। पहले एक कहानी सुनिए, क्योंकि बिना कहानी के महिमा दिमाग में जाती है, दिल में नहीं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था सुमेध। सुमेध बहुत मेहनती था, ईमानदार था। सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन उसका व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ा। जो भी शुरू करता, बीच में रुक जाता। एक बार उसने एक नई दुकान खोली। सब कुछ तैयार था, लेकिन उद्घाटन के दिन ऐन उस सुबह दुकान में आग लग गई। सब जल गया। दूसरी बार उसने किसी से साझेदारी की, लेकिन वह साथी धोखा दे गया। तीसरी बार एक बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन जब माल भेजा तो रास्ते में लुट गया। सुमेध थक गया था, टूट गया था। एक दिन वह एक सिद्ध महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसे देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे घर के द्वार पर कौन है? सुमेध समझा नहीं। बोला, महाराज, मेरे घर के द्वार पर कोई नहीं है। महात्मा मुस्कुराए, बोले, यही समस्या है। सुमेध और भ्रमित हो गया। महात्मा ने समझाया, बेटा, हर घर के द्वार पर एक शक्ति का वास होना चाहिए। वह शक्ति विघ्नों को रोकती है, भाग्य को अंदर आने देती है। वह शक्ति गणेश जी हैं। और जब गणेश जी का आशीर्वाद घर के प्रवेश पर नहीं होता, तो जो भी अच्छा आना चाहता है वह भी रुक जाता है। सुमेध बोला, महाराज, तो मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, संकष्टी चतुर्थी की रात सोने से पहले एक लोटा स्वच्छ जल अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख देना। मन में गणेश जी का स्मरण करना और कहना, हे गणपति, इस घर के द्वार का रक्षक बनो। सुमेध घर आया। उसने वैसा ही किया। रात को जब वह सोया, उसे एक स्वप्न आया। एक बड़े से हाथी का चेहरा, शांत, प्रसन्न, और वह चेहरा उसके घर के द्वार पर खड़ा था, एक रक्षक की तरह। अगले दिन सुबह उठा, मन हल्का था। उसके बाद 3 महीने में उसका एक पुराना ग्राहक, जो वर्षों से नहीं आया था, अचानक आया और उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। वह व्यापार फिर रुका नहीं। सुमेध समझ गया कि उसके घर के द्वार पर गणेश जी का आशीर्वाद था। दोस्तों, वह स्वप्न और वह ऑर्डर इसलिए आया क्योंकि सुमेध ने गणेश जी के लिए अपने द्वार पर जगह बनाई। और गणेश जी जहां जगह मिलती है, दोस्तों, समझे? गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हर पूजा में, हर शुभ काम में सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे द्वारपाल हैं। वे हर अच्छी चीज के रास्ते की शुरुआत पर खड़े हैं। जब वे प्रसन्न हों, रास्ता खुलता है। जब वे नाराज हों, रास्ता बंद रहता है। और यह एक लोटा जल उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल, सबसे पवित्र और आज की रात सबसे शक्तिशाली तरीका है। आप जानते हैं, क्योंकि आज विभुवन संकष्टी है और इस तिथि पर गणेश जी स्वयं अपने भक्तों की प्रतीक्षा में होते हैं। वे देखते हैं कौन आया, कौन याद किया, और जो आज याद करेगा उसके लिए गणेश जी का द्वार खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, यह उपाय किनके लिए है और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किसे है? जो आगे बताने वाला हूं, वह सुनकर आप कहेंगे, अरे, यही तो मेरे साथ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं था। इसकी जड़ ये थी। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? सब कुछ तैयार होता है, हर चीज जगह पर होती है, और आप सोचते हैं इस बार तो हो जाएगा, लेकिन जब काम होने वाला होता है, ऐन उसी दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो सब उलट देता है। कोई फोन आ जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है, और ये एक बार नहीं, हर बार। आप थक जाते हैं,
सोचते हैं, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दोस्तों, यह संयोग नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विघ्न बिना गणेश की आज्ञा के नहीं आते। जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं, वे विघ्नों को रोकते हैं। जब वे रूठे होते हैं, वे उन्हें आने देते हैं। और जब घर के द्वार पर उनकी ऊर्जा नहीं होती, तो विघ्न बिना रोके अंदर आते हैं। ये एक लोटा जल आज की रात घर के द्वार पर रखकर गणेश जी को निमंत्रण दो, और जब वे उस द्वार पर आएंगे, विघ्न वहां से हट जाएंगे। ये उपाय इसीलिए है। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप बैठते हैं, सोचते हैं, सब तरफ से सोचते हैं, लेकिन निर्णय नहीं होता। मन में एक उलझन रहती है, एक धुंध, और जब निर्णय होता भी है तो बाद में लगता है यह गलत हो गया, और आप सोचते हैं मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं करती? दोस्तों, बुद्धि का काम करना या न करना सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। वे जिस पर अपनी कृपा रखते हैं, उसकी बुद्धि कठिन से कठिन समय में भी सही रास्ता दिखाती है। और जब उनकी कृपा दूर हो तो बुद्धि धुंध में चलती है, सही दिखता नहीं। बुधवार का दिन, बुद्धि का दिन, और आज की संकष्टी तिथि। यह उपाय आज करने से गणेश जी की बुद्धि का आशीर्वाद आपके मन पर उतरता है, और उस आशीर्वाद के बाद जो निर्णय होगा वह सही होगा। दोस्तों, बताइए, क्या आपके घर में ऐसा होता है? सब लोग हैं, सब ठीक है, लेकिन एक घुटन है, एक बेचैनी है। कोई खुलकर हंस नहीं पाता। त्योहार आते हैं, लेकिन उत्साह नहीं होता। कोई न कोई तनाव रहता है, और घर में आने वाले लोग भी कुछ देर बाद निकल जाना चाहते हैं। आप सोचते हैं, घर में ऐसा क्या है जो ठीक नहीं? दोस्तों, घर की खुशी सिर्फ रोटी और पैसे से नहीं आती। घर की खुशी उस ऊर्जा से आती है जो घर के प्रवेश पर होती है। हमारे यहां हर घर के द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा या चिन्ह लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी मंगल के देवता हैं। जहां वे होते हैं, वहां मंगल होता है, शुभ होता है, खुशी होती है। और जब उनकी ऊर्जा घर के प्रवेश पर जीवित हो, तो घर में एक अलग ही उजास आती है। आज की रात ये एक लोटा जल उसी उजास को बुलाने का माध्यम है। दोस्तों, बताइए, क्या आपके घर में ऐसा होता है? सब लोग हैं, सब ठीक है, लेकिन एक घुटन है, एक बेचैनी है। कोई खुलकर हंस नहीं पाता। त्योहार आते हैं, लेकिन उत्साह नहीं होता। कोई न कोई तनाव रहता है, और घर में आने वाले लोग भी कुछ देर बाद निकल जाना चाहते हैं। आप सोचते हैं, घर में ऐसा क्या है जो ठीक नहीं? दोस्तों, घर की खुशी सिर्फ रोटी और पैसे से नहीं आती। घर की खुशी उस ऊर्जा से आती है जो घर के प्रवेश पर होती है। हमारे यहां हर घर के द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा या चिन्ह लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी मंगल के देवता हैं। जहां वे होते हैं, वहां मंगल होता है, शुभ होता है, खुशी होती है। और जब उनकी ऊर्जा घर के प्रवेश पर जीवित हो, तो घर में एक अलग ही उजास आती है। आज की रात यह एक लोटा जल उसी उजास को बुलाने का माध्यम है। दोस्तों, एक बहुत गहरा सवाल, क्या आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं? उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनका भविष्य। और कोई मां हो या पिता हो जो यह न सोचता हो, मेरा बच्चा ठीक रहे, लेकिन कभी कभी चाहे जितना करो, बच्चे की परेशानी कम नहीं होती। दोस्तों, गणेश जी स्वयं एक पुत्र हैं, महादेव और मां पार्वती के पुत्र। और जो मां बाप अपने बच्चों के लिए गणेश जी की आराधना करते हैं, उन बच्चों पर गणेश जी की विशेष दृष्टि रहती है। आज संकष्टी की रात जब आप यह जल रखें, तो मन में अपने बच्चे का चेहरा लाइए और गणेश जी से कहिए,
हे गणपति, मेरे बच्चे की रक्षा करो। वह प्रार्थना आज की रात जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप कर्ज में हैं या किसी आर्थिक संकट में और लग रहा है जितना कमाते हैं उतना भी नहीं बचता? दोस्तों, आर्थिक संकट के कई कारण होते हैं, लेकिन एक कारण जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब किसी के जीवन में बार बार ऐन मौके पर पैसा रुक जाता है, तो इसका अर्थ है कि उनके भाग्य के द्वार पर एक विघ्न खड़ा है, और वह विघ्न गणेश जी ही हटाते हैं। संकष्टी इसीलिए की जाती है, संकट हरण के लिए। आज की रात यह उपाय उस विघ्न को उस द्वार से हटाने के लिए है, और जब वह विघ्न हटेगा, भाग्य का द्वार खुलेगा, और उस द्वार से जो आएगा वह टिकेगा। दोस्तों, अब वह उपाय बताता हूं। सोने से पहले एक लोटा जल घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ दाईं ओर रख देना। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, बस इतना? हां, बस इतना। लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। सामग्री: एक लोटा या गिलास स्वच्छ जल से भरा हुआ, अगर हो सके थोड़ा सा कच्चा दूध जल में मिला सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल। एक दीपक अगर हो तो ऑप्शनल, लेकिन शक्ति बढ़ाता है समय। आज की रात सोने से पहले जितनी शांत रात हो उतना बेहतर। रात का सन्नाटा इस उपाय को और गहरा करता है। विधि: स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, मन को शांत करो। उपाय शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, और मन में गणेश जी का चेहरा लाइए। वह मुस्कुराता हुआ चेहरा, वह बड़ी आंखें, वह शांत भाव, और मन ही मन या धीरे से 3 बार बोलिए, चोगं गणपतये नमः। यह मंत्र गणेश जी का बीज मंत्र है। सिर्फ 8 शब्द, लेकिन इनमें पूरी शक्ति है। दूसरा कदम, जल उठाओ। अब उस लोटे को अपने दोनों हाथों से उठाइए, और उस जल को, यह जल आज विभुवन संकष्टी की रात गणेश जी को अर्पित होने वाला है। मन में कहिए, हे गणपति, यह जल आपके लिए है। इसे अपनी ऊर्जा से भर दीजिए और मेरे घर के द्वार की रक्षा करिए। तीसरा कदम, यह जगह, ध्यान से सुनिए। अब उस लोटे को ले जाइए घर के मुख्य दरवाजे के पास, अंदर की तरफ, दाईं ओर। दाईं ओर क्यों? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, शुभ कार्य हमेशा दाईं ओर। दाईं दिशा शुभता की दिशा है, और गणेश जी शुभता के देव हैं। तो वह लोटा मुख्य द्वार के अंदर दाईं ओर फर्श पर रख दीजिए, और एक बार फिर चोगं गणपतये नमः। चौथा कदम, अगर दीपक हो, अगर आपके पास एक छोटा दीपक हो, तो उस लोटे के पास जला दीजिए। उस दीपक की लौ को देखिए, वह कामपती हुई लौ अंधेरे में जलती है। वैसे ही आपका विश्वास इस रात, और गणेश जी उस विश्वास को देख रहे हैं। पांचवा कदम, सो जाओ निश्चिंत होकर। अब उस जल को वहीं रहने दीजिए रात भर, और जब आप सोने जाएं तो मन में एक भाव रखिए, गणेश जी, आज इस घर के द्वार पर आपका वास है, मैं निश्चिंत हूं। ये भाव इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। छठा कदम, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले वह लोटा उठाइए, उस जगह, और एक बार चगं गणपतये नमः। बस, उपाय पूरा। दोस्तों,
और यहां एक बात है जो बहुत लोग गलत करते हैं। वे ये जल रखते हैं लेकिन कहीं और रख देते हैं, रसोई में, कमरे में। दोस्तों, यह जल मुख्य द्वार के पास रखना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां से ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। गणेश जी द्वारपाल हैं और द्वारपाल द्वार पर ही होते हैं। दोस्तों, यह उपाय किनके लिए है? माताओं के लिए, जो मां अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रातों को जागती है, जिसके बच्चे की पढ़ाई में रुकावटें हैं, या स्वास्थ्य ठीक नहीं, या जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। दोस्तों, एक मां की प्रार्थना संसार की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। और आज संकष्टी पर जब एक मां अपने बच्चे के लिए गणेश जी के सामने यह जल रखेगी, गणेश जी उस मां की बात जरूर सुनेंगे। यह उपाय आपके लिए ही बना है। मां, युवाओं के लिए जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जिनके इंटरव्यू होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, जिनका करियर अटका हुआ है। दोस्तों, जब बुद्धि के देव गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह बुद्धि साथ देती है। आज की रात यह उपाय करो और कल जब जाओ मन में गणेश जी को याद करो। यह उपाय आपके लिए ही बना है। व्यापारियों के लिए, जिनका व्यापार रुका हुआ है, जिन्हें नए ग्राहक नहीं मिल रहे, जिनके काम में बार बार विघ्न आता है। दोस्तों, व्यापार की शुरुआत में हर दुकान पर गणेश जी की मूर्ति क्यों होती है? क्योंकि व्यापारी जानते हैं गणेश जी प्रसन्न तो काम आसान। आज की संकष्टी अपने व्यापार के लिए यह उपाय करो। यह उपाय आपके लिए ही बना है। भाई बहनों के लिए जो किसी प्रतीक्षा में है, विवाह की, किसी सपने की, किसी रिश्ते के ठीक होने की। दोस्तों, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो विघ्न उस प्रतीक्षा को लंबा कर रहे हैं, वे आज इस उपाय से हट सकते हैं। यह उपाय आपके लिए ही बना है। बहन, बुजुर्गों के लिए जिन्होंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर शांति नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, या परिवार में तनाव है। दोस्तों, गणेश जी हर उम्र के भक्त के लिए हैं। एक बुजुर्ग का आशीर्वाद और गणेश जी की कृपा, यह संयोग बहुत शक्तिशाली है। यह उपाय आपके लिए भी है। दोस्तों, आज की रात और भी उपाय हैं जो विभुवन संकष्टी पर किए जा सकते हैं। मिनी उपाय 1, गणेश जी को 5 दूर्वा अर्पित करें। दोस्तों, गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास बहुत प्रिय है। आज की रात अगर आपके पास 5 दूर्वा हो तो गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने रखें और बोलें, हे गणपति, ये दूर्वा आपके लिए, मेरी सारी बाधाएं हर लीजिए। दूर्वा न हो तो एक तुलसी का पत्ता भी चलेगा। गणेश जी भाव देखते हैं, सामग्री नहीं। मिनी उपाय 2, आज रात मोदक या गुड़ चढ़ाएं। गणेश जी को मोदक सबसे प्रिय है, ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गुड़ भी गणेश जी को उतना ही प्रिय है। आज की रात एक छोटा टुकड़ा गुड़ गणेश जी के सामने रखिए और कल सुबह वह प्रसाद घर के सभी सदस्यों को खिलाइए। यह प्रसाद घर में मिठास लाता है, रिश्तों में। मिनी उपाय 3, बुधवार की रात चुगंग गणपतये नमः का 108 बार जाप। आज रात सोने से पहले माला लेकर या बिना माला के भी चुगंग गणपतये नमः 108 बार जपिए। धीरे धीरे महसूस करते हुए हर मनके पर एक विघ्न हटता है और 108वें मनके पर गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर उतरता है। ये जाप आज की रात विभुवन संकष्टी पर सामान्य रात के जाप से कई गुनी। उपाय 4, घर के मंदिर में दीपक जलाएं। अगर घर में छोटा मंदिर है तो आज रात सोने से पहले एक दीपक जरूर जलाएं
और उस दीपक की लौ को देखते हुए गणेश जी से अपनी एक मनोकामना बोलिए। एक, सिर्फ एक। क्योंकि जब मन एक बात पर केंद्रित होता है, वह प्रार्थना सबसे सीधी होती है। और गणेश जी वह एक बात जरूर सुनेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो उपाय का फल छीन लेती हैं। सबसे बड़ी गलती शंका। यह पहले आती है और सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जब आप उपाय करते हैं और मन में होता है पता नहीं होगा या नहीं। दोस्तों, शंका भगवान और भक्त के बीच एक कांच की दीवार है। आप भगवान को देख सकते हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकते। आज की रात जब वह लोटा रखें तो मन में सिर्फ एक बात रहे, गणेश जी आप हैं और आप सुनते हैं। बस यही काफी है। दूसरी गलती उपाय बताना। उपाय करने के बाद किसी को मत बताइए, कम से कम एक दिन। जब हम उपाय बताते हैं तो उसकी ऊर्जा बाहर जाती है। जो श्रद्धा अंदर बनी थी वह बातों में खर्च हो जाती है। यह उपाय आपके और गणेश जी के बीच। तीसरी गलती माता पिता का अनादर। दोस्तों, गणेश जी माता पिता के। दोस्तों, अगर आज आप यह उपाय करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय नमः। यह शब्द लाखों भक्तों की एक सामूहिक प्रार्थना बन जाते हैं। और जब लाखों लोग एक साथ गणेश जी और महादेव का नाम लेते हैं, वह शक्ति अपार होती है। आज की संकष्टी पर यह शक्ति और भी गहरी है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई एक मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई, वह भी कमेंट में लिख दीजिए। आज विभुवन संकष्टी पर गणेश जी सुन रहे हैं और मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, हर मनोकामना के लिए प्रार्थना करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, समग्र ज्ञान परिवार। दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आज का यह ज्ञान, इस विभुवन संकष्टी का यह रहस्य आपके काम का लगा तो लाइक जरूर करिए। यह लाइक एक बटन दबाना नहीं है, यह लाइक उन सैकड़ों लोगों तक यह वीडियो पहुंचाना है जो इस वक्त कहीं अकेले अपनी तकलीफ में बैठे हैं, जिन्हें नहीं पता कि आज की यह रात उनके जीवन को बदल सकती है। आपका एक लाइक उन तक यह उपाय पहुंचाएगा, तो उनके लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया। हर संकष्टी पर, हर एकादशी पर, हर अमावस्या पर ऐसी दुर्लभ जानकारी, ऐसे उपाय, ऐसी महिमाएं यहां आती हैं समग्र ज्ञान पर। और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि ये वीडियो रात को आती हैं और बिना बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन नहीं आती। और जिस रात नोटिफिकेशन नहीं आती, उस रात का उपाय चूक जाता है। एक छोटा दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, कुछ हफ्तों बाद सुबह का वक्त है। आप उठते हैं और उस सुबह में कुछ अलग है। घर का दरवाजा खोलते हैं और एक हल्कापन है जो पहले नहीं था। बच्चा जो पढ़ाई में रुकावट महसूस कर रहा था, एक दिन आकर कहता है, आज एग्जाम अच्छा गया। वह काम जो महीनों से अटका था, एक फोन आता है और रास्ता बन जाता है। पति जो थका थका घर आता था, उस दिन आकर बोलता है, आज काम में एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। और एक रात आप उस लोटे को रखने जाते हैं और मन में बिना किसी कारण के एक मुस्कान आती है। वह मुस्कान
जो महीनों से नहीं आई थी। और उस मुस्कान में एक आवाज है, गणेश जी थे, हैं और रहेंगे। दोस्तों, ये सपना नहीं है, ये उस रात की शुरुआत है जो आज है। आज विभुवन संकष्टी पर, बुधवार की इस पवित्र रात, जब आप वो एक लोटा जल घर के द्वार पर पूरे विश्वास के साथ रखेंगे, वो पल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और यह सब शुरू होगा आज, जब आप यह उपाय करेंगे पूरे विश्वास के साथ। जो गणेश जी का भक्त है वो हार नहीं सकता, और आप उनके भक्त हैं। दोस्तों, अंत में एक प्रार्थना। हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, आज विभुवन संकष्टी की इस पावन रात आपके द्वार पर जो भी आया है उसे आशीर्वाद दीजिए। वह मां जो अपने बच्चे की चिंता में है, उसके बच्चे की रक्षा करिए। वह युवा जो नौकरी के लिए भटक रहा है, उसकी बुद्धि को मार्ग दिखाइए। वह व्यापारी जिसके काम में विघ्न है, उसके द्वार से वे विघ्न हटाइए। वह बहन जो किसी प्रतीक्षा में है, उसकी प्रतीक्षा समाप्त करिए। वह परिवार जिसमें शांति नहीं है, उसके घर में मंगल का प्रकाश भरिए। हे गणपति, आज की रात इन सब के घर के द्वार पर आपका वास हो, और जब आप द्वार पर हों तो कोई विघ्न, कोई कष्ट अंदर न आ पाए। चौगंग गणपतये नमः। हर हर महादेव। उपाय का सारांश। सामग्री: एक लोटा स्वच्छ जल ऑप्शनल, थोड़ा कच्चा घर के मुख्य दरवाजे के अंदर, दाईं ओर मंत्र चौगंग गणपतये नमः 3 बार सुबह। जल किसी पौधे की जड़ में या मिट्टी पर डालें। चौगंग गणपतये नमः बोलते हुए भाव, पूरा विश्वास गणेश जी द्वार पर हैं, विघ्न हट जाएंगे। दोस्तों, समग्र ज्ञान परिवार में आपका स्वागत है। गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। महादेव का आशीर्वाद आपके घर में सदा हो। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। एक छोटा सा उपाय करते हैं, और वह उपाय है माचिस की डब्बी का उपाय। जी हां माता बहनों, बस एक माचिस की डब्बी, वही डब्बी जो आपके घर में अभी रखी है, रसोई में, मंदिर के पास, या कहीं किसी कोने में। इतनी छोटी सी चीज, लेकिन आज की इस पवित्र रात में इसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकती। माता बहनों, बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने ये उपाय पहले कभी नहीं किया, और बहुत सी होंगी जिन्होंने सुना तो था पर मौका चूक गई। पर आज आपके पास एक आखिरी मौका है। इस पूरे साल का, आषाढ़ मास की इस बुधवार अमावस्या समाप्ति का यह संयोग आज के बाद अगले पूरे 1 साल तक नहीं आएगा। तो माता बहनों, यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। अब दोस्तों, जो बहनें हमारे चैनल पर पहले से हैं, वे जानती हैं कि हम जो उपाय बताते हैं वह हवा में नहीं बताते। हर उपाय के पीछे एक कारण होता है, एक शास्त्रीय आधार होता है। और आज भी इस माचिस की डब्बी के उपाय के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। वह रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा, सही समय बताऊंगा, और वो सारी बातें बताऊंगा जो इस उपाय को सफल बनाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक विनती है माता बहनों, ये वीडियो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो इस उपाय की असली चाबी है, वह मैं बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वह अंत में मिलेगा। तो चलिए माता बहनों, हाथ जोड़िए, मन से प्रणाम करिए, और शुरू करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ बुधवार अमावस्या समाप्ति के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है
देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ माह की बुधवार अमावस्या समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ माह की बुधवार अमावस्या समाप्ति के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको माचिस की डब्बी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो माचिस की डब्बी से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने माचिस की डब्बी से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माचिस की डब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपके आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। माचिस की डब्बी के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% यह उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक माचिस के डिब्बे से उपाय करना है। अब ये माचिस के डिब्बे ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो,
फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए, माचिस की डिब्बी में ये चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों न हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु को अंदर में आपकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु को खिलेगी, आप पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे, आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की, आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय सवालों के पास बर्बाद देते हैं, हम आपके लिए लेकर आए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय को करना है, और माचिस तो हर किसी के घर में होती है, और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकाल कर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा एक उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, महादेव की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची वाला श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, कभी उनका कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए, ऐसी कृपा माता रानी आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, ये उपाय स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है न। ज्येष्ठ मास अमावस्या समाप्ति का दिन है और अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, सबके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा लें जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है।
अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत है, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए